श्लोक, मैं दूंगी गवाही। मैं बनूंगी तुम्हारी केस का अहम गवाह। नहीं गीत, तुम नहीं। तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हो। तुम नहीं करोगी ये। मैं तुम्हें समाज के सामने नजर झुकाते हुए नहीं देख सकता हूँ। अगर तुमने सबके सामने गवाही दी तो लोग, ये दुनिया तुम्हें आगे जीने नहीं देगी। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी जान, सब खतरे में पड़ जाएगा मेरी जान। श्लोक, मेरी और देखो, देखो भी। सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, खुद से भी ज्यादा मेरी जान। तो लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, इससे फर्क किसको पड़ता है? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। बाकी तो जब हम दोनों की जोड़ी अपराध के खिलाफ सामने आएगी, तब दिखेगी दुनिया कमाल। हाँ, ये श्लोक बिना श्लोक गीत के बिन एकदम अधूरा है। मगर अभी हमें सारा काम गुपचुप करना होगा। मैं तुम पर अभी कोई भी खतरा नहीं आने दे सकता। ओ श्लोक, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझ जैसी लड़की के जीवन में इतना प्यार करने वाला लड़का मुझे पति के रूप में कैसे मिल गया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि कैसे मिल गई तुम मुझ जैसे लड़के को। देखा, अपनी तो सोच भी कितनी मिलती है। पर श्लोक, अब मैं माँ बाबा को फेस कैसे करूँगी? यही नाटक करना तो अब चुनौती है हमारे लिए। आगे हम क्या चाल चलने वाले हैं ये खुद को भी नहीं पता होना चाहिए। देखते हैं अब कब तक माँ और बाबा लौटकर घर नहीं आते हैं। इंतजार रहेगा उनका भी। यार, मैं आरती से कहूंगा क्या? मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। शायद इसमें केवल एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है। और फिर गोपाल एक फोन करता है। मुझे आपसे अभी मिलना है, पता मैसेज कर रहा हूँ। मगर ध्यान रहे, आपको मुझसे इस तरह मिलते हुए कोई और ना देखे। और कुछ देर में उस जगह एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से चलते हुए कदम गोपाल की ओर बढ़ रहे थे। ओह, आ गए आप। मुझे तो आना ही था, मगर ये क्या तरीका था बुलाने का? अरे बात ही कुछ ऐसी थी आज जीजा जी। अगर दीदी को पता चल जाता ना कि उनका छोटू इतना बड़ा हो गया है, तो वो तो मेरा कान खींचकर और भी बड़ा कर देती। अरे तो बात तो बताओ साले साहब हमको भी। वो जीजू, कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। मुझे प्यार हो गया जीजू, मगर समझ में नहीं आ रहा कि कह दूं उसे या फिर दिल में ही दफन कर लूं। अरे अरे, दफन क्यों करना है? ये जो प्यार की चिंगारी मन में फूट रही है, उसको आग में बदलने दो साले साहब। फिर जरा हम भी तो देखें किस जगह दिल लगाया है आपने। जीजू, वो आपकी दोस्त आरती। ये सुन श्लोक चौंक जाता है। मैं जानता था आप भी चौंक जाएंगे। मैं खुद डरा हुआ हूँ कि कहीं उसे बताकर गलती कर दी तो प्यार के साथ वो मुझे भी दफना देगी और इश्क की चिंगारी की आग में ही मेरी लाश को फूंक भी देगी। वाह वाह, क्या बात है मेरे शायराना छोटे। ये तो काफी सेंसिटिव बात है, पर इट्स ओके। जब तुम्हारे रोमांटिक जीजू साथ में है तो क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारा और आरती का मिलन करवाऊंगा। मीरा, मीरा बाबू, कुछ खा लो ना। कब तक ये उदास बैठी रहोगी? नहीं भाभी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब तो सांस लेना भी बोझ जैसा लग रहा है। ऐसे कब तक रहेगी छोटी? तू फिक्र मत कर, मैं खुद गोपाल से बात करूंगी। गोपाल क्या, मैं तो श्लोक से भी बात करके पूछूंगी कि आखिर उस आरती का सीन क्या है। तू फिक्र मत कर छोटी, ये कलयुग है। कलयुग में मीरा को उसका गोपाल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और वह रोती हुई गीत से लिपट जाती है। उधर गोपाल खुशी से झूमता हुआ अपने जीजू श्लोक से लिपट जाता है। चिंता मत कर गोपाल, तुझे तेरी जीवन की रौनक, तेरी आरती जरूर मिलेगी। अब आप बताइए, आप कौन सी जोड़ी के साथ हैं, ननद भाभी या जीजा साले की? आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। श्लोक गोपाल संग घर लौटता है। गोपाल, तू मीरा के पास जा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे तेरे जीजू से एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ छोटी को? मैं भी जाकर देखता हूँ। नहीं श्लोक, ये दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। आप मेरे साथ चलिए। और गोपाल मीरा के पास जाता है और श्लोक गीत के पास। क्या बात है, तुम बड़ी रोमांटिक मूड में लग रही हो। होंगे रोमांटिक भी श्लोक। एक बार हम सबकी जिंदगियां बस पटरी पर आ जाएं तो प्यार भी करेंगे, उसके लिए उम्र बाकी है। हाँ सही कहा, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। शायद तुम गुस्सा करो, पर प्लीज मत करना। मीरा कमरे में उदास बैठी थी, तभी गोपाल जाकर उसके सिर पर थप्पड़ मारता है। और बंदरिया, आज उछल नहीं रही, क्या हुआ है तुम्हें? अपने कान्हा के बिना उछलकर जाऊंगी भी कहाँ मैं गोपाल। हैं? क्या मतलब? क्या बोली तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो क्या बोला आरती ने? कहाँ यार, मैं तो उससे मिलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूँ। मगर मुझे जीजू ने कहा है कि वो मेरी मदद करेंगे। वाह, क्या गेम चलाया है गॉड तूने।
भाई अपनी ही साली के प्यार को पूरा करने के लिए अपनी बहन को उससे दूर कर देगा, और भाभी अपनी ननद का प्यार पूरा करने के चक्कर में अपने भाई को उसके प्यार से दूर कर देगी। कहने वाले ने सही ही कहा है, दुनिया गोल ही है। और गोपाल मीरा बैठकर ढेरों बातें करते रहते हैं। अरे तुम्हारा भाई मेरी दोस्त आरती को चाहता है, और मैंने तो उससे वादा कर दिया कि मैं आरती के साथ उसकी बात आगे जरूर बढ़ाऊंगा। बस श्लोक, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, और गोपाल तो पागल है, उसके साथ साथ तुम भी पागल और अंधे दोनों हो रही हो। गोपाल आरती का नहीं, हमारी छोटी मीरा का है। श्लोक ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ये तुम क्या कह रही हो गीत? हाँ श्लोक, कभी मीरा की आंखें पढ़कर देखा? जब वे गोपाल को घर में नहीं पाती थी तो कितनी बेताब हो उठती थी। ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे न देखने पर बेचैन हो जाती हो, हमें गोपाल और मीरा को एक करना ही होगा। नहीं गीत, मैं गोपाल से वादा कर चुका हूँ कि मैं उसे उसके प्यार से जरूर मिलाऊंगा, और वो मीरा नहीं आरती है। तो तुम अपनी बहन का दिल दुखाओगे? अरे गोपाल मेरा भाई है, मुझे पता है उसका चंचल मन समझता ही नहीं है उसके लिए क्या ठीक है। और मीरा मेरी बहन है गीत, मैं जानता हूँ कि उसे बस चमकती चीज तब तक ही पसंद आती है जब तक कि वो उसे आकर्षित करती है। ऐसे में मैं मीरा के वन साइडेड प्यार के लिए गोपाल को दिया वादा नहीं तोड़ सकता हूँ। और मैं मेरी मीरा को दिया वादा नहीं तोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। तो क्या इस बात में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ है गीत? हाँ बिल्कुल, तुम गोपाल के साथ हो और मैं मेरी मीरा के साथ। हाँ, अद्भुत परिवार की अद्भुत कहानी चल रही है ना दोस्तों, जहाँ परिवारों में इतनी फूट पड़ी है, सब किसी न किसी बात पर झगड़ रहे हैं। वहाँ गीत और श्लोक की जोड़ी इस बात पर बहस कर रही है कि ननद और साले में किसे ज्यादा प्यार करेंगे। गोपाल श्लोक के पास जाता है। आज शाम को आरती को मैं बहाने से थाने से दूर भेज दूंगा, तब तुम वहाँ जाकर उस अपने प्यार का इजहार कर देना, ठीक है? जीजू वो हाँ तो बोलेगी ना? तभी मीरा भी वहाँ आ जाती है, उसकी आंखें नम थी। हाँ गोपाल, देखना वो जरूर हाँ बोलेगी। अगर ना बोले तो उसे धमकी दे देना कि अगर हाँ नहीं बोली तो तुम्हें भूलकर उस बंदरिया मीरा से शादी कर लूंगा। अब सोच लो तुम। गोपाल आरती से मिलने वहाँ चला जाता है और गीत भी वहाँ आ जाती है। श्लोक अपनी बहन की आंखों में गोपाल के लिए सच्चा प्यार देख रहा था। अब दिख रहा है तुम्हें मीरा की आंखों में आकर्षण वाला प्यार? हाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा गीत, मीरा का प्यार बस एक तरफा है। मीरा रोती हुई अंदर जाती है, तभी पद्मा और कैलाश भी घर में घुसते हैं। गीत श्लोक को शांत करती है। अरे माँ बाबा कहाँ थे आप लोग आखिर? अरे वो बेटा, हम दोनों आश्रम गुरुजी की सेवा करने चले गए थे। हाँ, उनकी सेवा तो मैं भी करना चाहता हूँ माँ बाबा। पद्मा और कैलाश गीत से नजरें चुराकर कमरे में चले जाते हैं। रात का समय होता है। गीत श्लोक एक दूसरे से मुंह फुलाए हुए थे। श्लोक ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? आखिर यहाँ ऐसा क्या है? तभी वहाँ गोपाल पहुँच जाता है। अरे गोपाल, तुम यहाँ कोई क्राइम वगैरह करके आए हो क्या? इतना घबराए हुए से क्यों हो? आरती, आई लव यू। बोल दिया। यस, आई लव यू आरती, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर आरती जोर जोर से हंसने लगती है। एक मिनट, हंसने तो दो। क्या हुआ आरती? अरे पागल लड़की, ये प्यार व्यार का क्या भूत सवार लिए हो खुद पे? तो तुम क्या मुझसे प्यार नहीं करती आरती? नहीं बाबा, मैं तो उसी से प्यार करूंगी ना जिसके पास मुझ जैसी वर्दी होगी। आखिर आई एम पुलिस फोर्स, पागल लड़के। तो फिर इतने दिन जो था वो क्या था? यही प्रॉब्लम है तुम लड़कों की, दोस्ती और प्यार में फर्क ही नहीं कर पाते हो। अरे बाबा, क्या मैंने तुम्हें कोई हिंट दिया था? नहीं ना, तो तुमसे प्यार करेगा वो ही जो तुम्हें हिंट देगा ना। चलो जाओ, गो। बेचारे गोपाल का भी दिल चकनाचूर हो गया था, एकदम चकनाचूर। गोपाल जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रो रहा था और आरती उसे अनदेखा कर चली गई। क्यों किया भगवान ऐसा? श्लोक, आखिर हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? हाँ गीत, जिसके नसीब में जो प्यार है वो तो उसे मिल ही जाएगा। हम दोनों भी ना पागल हो रहे हैं बेवजह। और तभी गीत उठकर श्लोक से चिपक कर बैठ जाती है। श्लोक, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोग पता नहीं एक दूसरे से कैसे नाराज हो जाते हैं। मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं रह पाती हूँ। गीत, उस नाराजगी में लोग अपने कीमती रिश्ते खो देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि काश उस वक्त नाराज होने के बजाय बात कर ली होती तो आज हम दोनों साथ होते।
और भी ज्यादा प्यार के साथ। खैर हम दोनों तो अलग हैं गीत। इसलिए हम एक परफेक्ट कपल भी हैं। पर अब आगे क्या करना है श्लोक? कल हमारे लिए बड़ा दिन होगा। मैं तुम्हें थाने ले जाकर एफआईआर दर्ज करवाऊंगा और फिर हम हर उस इंसान पर केस करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व होगा। श्लोक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार माँ बाबा की आमने सामने बात करनी चाहिए? करूंगा, मैं सब करूंगा, मगर पहले तुम मेरे को सवालों के जवाब दो मेरी जान। श्लोक, जो चाहे पूछ सकते हो तुम अपनी जान से। गीत, उस गिरधारी के चुंगल से छूटने के बाद आखिर तुम उस नरक जैसे आश्रम में कैसे पहुंच गई थी? ये बात अभी भी राज ही है गीत। वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक चैप्टर रहा है श्लोक। मैं भटकती भटकती एक जगह जाकर बेहोश हो गई। तभी मुझे कोई उठाकर अपने घर ले गया और मेरी देखभाल की। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो एक प्यारी सी औरत थी, कुछ अधेड़ उम्र की। मैं धुंधली आंखों से उसके घर को चारों ओर से देख रही थी। मैं यहाँ, और आपको मैं कब से यूँ तकलीफ दे रही हूँ? औरत का नाम शांति था। जैसा नाम वैसा चेहरा। बेटी, तुम क्या मेरी बेटी जैसी नहीं हो? जब से तुम्हें यहाँ लाई हूँ तुम्हारी सेवा कर अपना अकेलापन दूर कर लेती हूँ। भगवान तुम्हें जल्दी ठीक करे। मासी जैसी हैं आप तो। और क्या मैं आपको मासी बुला सकती हूँ? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरी बच्ची। और फिर शांति और गीत बड़े ही प्यार से वहाँ साथ में रहने लगे। दिन बीतते गए, गीत अपनी दर्द भुला चुकी थी और एक दिन मासी ने गीत को कहीं साथ चलने को कहा। गीत बड़ी खुश थी। विधवा का रंग पहनने पर भी शांति के आते ही उसके जीवन में फिर से उसे रंग नजर आने लगे थे और शांति उसे जिस जगह लेकर गई वह वही गुरुजी का आश्रम था। पता है बेटा, मुझे मेरे मन की शांति यहीं से प्राप्त होती है। गीत गुरुजी और महामाया के पांव छूती है और गुरुजी गीत को ऐसे छूता है कि गीत को अजीब लगता है। साध्वी जी, मेरे साथ चलिए। शांति महामाया के साथ कक्ष से बाहर चली जाती है और उधर गुरुजी गीत के साथ वह सब गलत हरकत करता है जो गिरधारी के दोस्त करते थे। मासी, बचा लो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है मासी। गीत चीख रही थी मगर शांति उसे नहीं बचाने आई और जब गीत का शरीर और आत्मा दोनों टूट गई तो महामाया ही अंदर आई। चल खड़ी हो, ये तो आज का पहला दिन है, अब से यही रहना है तुझे। पर वो मासी? मासी? कौन सी मासी? अरे वो तो बेच गई तुझे बाकी लड़कियों की तरह। चलो अब ढूंढो यहाँ शांति को। और महामाया गीत को अंधेरे कमरे में धकेल देती है। इस बार भी गीत एक और रिश्ते में धोखा खाई थी। मैं किस पर विश्वास करती, किस पर नहीं, सब मेरे लिए माटी हो चुका था श्लोक। भगवान ऐसे दिन दुश्मन को भी ना दिखाए। बस मेरी गीत, बस रो नहीं। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हम कल ही थाने जाएंगे। मैं आरती को कह दूंगा कि वो कागज तैयार कर ले। उधर खिड़की के बाहर खड़े होकर कैलाश और पद्मा गीत और श्लोक की बातें सुनकर घबरा जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। सब गड़बड़ हो जाएगी जी। कुछ तो करना ही होगा ना पद्मा। और कैलाश एक फोन लगाता है। इतने दिन हो गए, वो चिड़िया पिंजरे से बाहर क्यों नहीं आ रही है? एक बार बाहर आए तो दबोच लो उसे। तुम अब अच्छे से जानती हो कि तुम्हें अब क्या करना है माय डार्लिंग। अगले दिन जब श्लोक सो रहा था तब गीत जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है। हे ईश्वर, आज इस जंग का सबसे बड़ा दिन है। मुझे और मेरी श्लोक को शक्ति दी ईश्वर। और गीत पूजा करके जैसे ही लौटने लगती है तभी एक काली वैन आकर उसके सामने रुकती है और कोई हाथ निकालकर गीत को वैन के अंदर खींच लेता है। गीत की थाल वहीं सड़क पर लुढ़क रही थी और यहाँ हो गई कहानी में विलन की एंट्री। बताइए आखिर क्या होगा कहानी का क्लाइमैक्स? मगर बताइए नहीं, सस्पेंस को सस्पेंस बने रहने दीजिए और जल्दी ही आइए देखने।